हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का आरंभ अपन मानव नेत्र की क्लास से करेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने मानव नेत्र की कुछ भागों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र के रोगों के बारे में। पार्ट टू की चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र या आंखों के रोग के बारे में कि आंखों में कौन कौन से रोग होते हैं और किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। अपना इसमें मानव नेत्र के रोगों में है मानव नेत्र रोग। कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों जो आज चर्चा करेंगे क्लास पार्ट 2 में, इसी में से मानव नेत्र में अगर क्वेश्चन आएगा रोगों के बारे में तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला रोग अपना निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है दोस्तों? यानी कि वह रोग, नाम से मालूम हो रहा है कि पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी दोस्तों, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये थोड़ा सा उल्टा है, कंफ्यूज मत होना। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देती हैं, और इसे क्या कहा जाता है? मायोपिया रोग भी कहा जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। मायोपिया रोग। यानी कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और पास की वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? साफ दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। अब देखिए, मायोपिया रोग या निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके निवारण के लिए दोस्तों क्या करते हैं? निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का काम में लिया जाता है? तो अवतल लेंस का काम में लिया जाता है। इस रोग के निवारण के लिए, इस रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे कि मायोपिया रोग या निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये पुतली जो है इसका आकार बढ़ने लगता है। पुतली का आकार बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है दोस्तों? मानव को या व्यक्ति को दूर की वस्तुएं क्या नहीं होती? साफ दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि प्रतिबिंब नहीं बन पाता है दूर की वस्तुओं का। तो इस वजह से क्या हो जाता है? पुतली का आकार बढ़ने से निकट दृष्टि दोष बनता है, और जिसे मायोपिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके निवारण के लिए किसका काम में लिया जाता है? अवतल लेंस को काम में लिया जाता है। यानी पुतली का आकार बढ़ने पर, पुतली का आकार बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन अपन दूसरा रोग पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। जैसे निकट दृष्टि दोष था वैसे ही दूर दृष्टि दोष है दोस्तों। इसमें क्या होता था? दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इस रोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इस रोग को दूसरे नाम से जाना जाता है हाइपरमेट्रोपिया। कौन से रोग से? हाइपरमेट्रोपिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया भी रोग भी कहते हैं दोस्तों इसको। कौन सा रोग? हाइप्रोपिया, हाइप्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया रोग भी कहते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है? दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होगा? पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, साफ नहीं दिखाई देती। पास की वस्तुएं क्या नहीं होती दोस्तों? साफ नहीं दिखाई देती। और इसमें किस प्रकार के लेंस का काम में लिया जाता है? इसमें अवतल लेंस है ना, तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। रोग के निवारण के लिए, रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम में लिया जाता है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा? अवतल लेंस काम में लिया जाता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है? इस रोग में आंखों की लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष में आंखों के लेंस की, जो ये लेंस है, आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है दोस्तों। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो लेंस की क्या हो जाती है? अभिसारी क्षमता कम हो जाती है और इससे क्या होता है? पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और दूरदृष्टि दोष बन जाता है, जिसका निवारण किस कौन से लेंस से करेंगे? अपन उत्तल लेंस से करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये किस प्रकार का रोग है दोस्तों? यह रोग वृद्धावस्था में होता है और इसमें मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? आंख की मांसपेशियां गीली हो जाती हैं दोस्तों। यह वृद्धावस्था का रोग है, यह वृद्धावस्था का रोग है। और इसमें क्या हो जाती हैं? आंख की मांसपेशियां, ये जो आंख की मांसपेशियां बनी हुई है, ये क्या हो जाती हैं? गीली हो जाती हैं। आंख की मांसपेशियां गीली हो जाती हैं। अब क्या होगा दोस्तों? इसमें गीली हो जाती है और लेंस ठीक अवस्था में व्यवस्थित नहीं रह पाता है। लेंस ठीक अवस्था में व्यवस्थित नहीं रह पाता। निवारण के लिए क्या इसमें काम में लिया जाता है दोस्तों? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है दोस्तों, द्विफोक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रोग्रेसिव लेंस को भी काम में लेते हैं। वर्तमान समय में प्रोग्रेसिव लेंस, प्रोग्रेसिव लेंस को काम में लिया जाता है। निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस और वर्तमान समय में कौन सा लेंस? प्रोग्रेसिव लेंस को काम में लिया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे वक्र दृष्टि दोष। चौथा रोग अपना कौन सा है? आंख का वक्र दृष्टि दोष। वक्र दृष्टि दोष में क्या होता है? वक्र दृष्टि दोष में यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्षैतिज तो होता है बाएं से दाएं
और ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर से नीचे, यानी कि बाएं से दाएं की रेखाएं तो अपने को स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी क्षैतिज की रेखाएं या वस्तुएं तो साफ स्पष्ट दिखाई देती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं दिखाई देती। उदाहरण के रूप में अपन देखें दोस्तों, तो जैसे खिड़की की जाली जो है उसमें दोनों प्रकार की लाइनें बनी हुई हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनें। तो यानी कि आप देखना कि खिड़की की लाइनें आपको अक्सर क्षैतिज की लाइनें दिखाई देती हैं, ऊर्ध्वाधर की लाइनों की आप अगर पहचान नहीं कर पाते हैं तो आप कौन से रोग से पीड़ित हैं? वक्र दृष्टि दोष रोग से पीड़ित हैं। और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का काम में लेंगे? तो बेलनाकार लेंस का काम में लेंगे दोस्तों। निवारण के लिए कौन सा लेंस होगा? बेलनाकार लेंस। निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। वक्र दृष्टि दोष, अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं दोस्तों कि बहुत से बच्चों को या व्यक्तियों को नहीं पता होता है कि अपना उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। इतना जरूर ध्यान रहता है कि उनको पास की वस्तु या दूर की वस्तु किस प्रकार की वजह से या किस रोग की वजह से वो ये अपना चश्मा लगा रखा है। तो अवतल लेंस कब काम में लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, यानी कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तब तो अवतल लेंस, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तब उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। वृद्धावस्था में द्विफोक्सी लेंस या प्रोग्रेसिव लेंस काम में लिया जाता है और वक्र दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस को काम में लिया जाता है। आंखों के रोग में दोस्तों जैसे मोतियाबिंद रोग है, आंखों का शुष्कपन है, जीरोथोथ्लेमिया रोग है, ये विटामिन की कमी से भी होने वाले कुछ रोग हैं जो आगे की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा एक और यह भी है दोस्तों, इसमें आंखों के रोग में अगर आंख में लालीपन बनी हुई है या आंखों में खुजली है, आंखों में खुजली बनी हुई है या आंखों में जाला बना हुआ है, आंखों में जाला आना, पानी आना, खुजली बना रहना, तो इस प्रकार की अगर परेशानी या बीमारी बनी हुई आंखों में खुजली, आंखों में जाला आना, तो अपने राजस्थान में होने वाला जो दोस्तों आँख है, आँख के पौधे का अगर अपन जो आँख के पौधे का जो दूध जिसको बोलते हैं, अगर वो अपन पैर के अंगूठों में डाल दें तो क्या होगा दोस्तों? ये इस प्रकार की बीमारी से अपन घर पे आयुर्वेदिक तरीके से भी निजात पा सकते हैं। पैर के अंगूठे में बताया दोस्तों, ध्यान रखना ये बहुत ही खतरनाक होता है, गलती से भी इसके हाथ आंखों पे नहीं लगने चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा भी हो जाता है इससे। हाँ, आंखों में खुजली, आंखों में जलन होना, आंखों में पानी आना या आंखों में जाला आना, इसी सभी समस्याओं के लिए आँख का पौधा जिसको मारवाड़ी भाषा में दोस्तों आंकड़ा भी बोलते हैं, उसके दूध को क्या करना है? पैर के दोनों अंगूठों में लगाना है। तो क्या होगा उससे? 1 या 2 टाइम लगाना है, एक दिन में या दूसरे दिन में, 2 दिन लगा लेना। तो उससे क्या होगा? आंखों में लालीपन या जाला आना बंद हो जाएगा। आज की क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे मानव अंग के अंदर हार्ट के बारे में या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।